सीट बंटवारे को लेकर भी इस बीच एक तरफ जेडीयू में क्या होगा, आरजेडी में विलय करेंगे नहीं करेंगे, इन सब के साथ साथ एक मंथन इस बात पर भी चल रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला क्या होगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की एक बैठक दिल्ली में हुई जिसपे चर्चा की गई कि आरजेडी जेडीयू कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को देंगे और कांग्रेस पार्टी उन पे तैयारी किस तरह से करेगी। बताया जा रहा है कि 29 को जब जेडीयू की बैठक होगी उसी दरमियान इस बात पर भी चर्चा होगी कि सीट बंटवारे का प्रारूप क्या कुछ होगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, एक तरफ जेडीयू का भविष्य क्या होगा इस पर सबकी नजरें टिकी हैं, वहीं सीट शेयरिंग को लेकर भी बैठकों का दौर चल रहा है, तो क्या जेडीयू खेमे से कोई अपडेट सामने आ रही है क्या कि क्या कुछ होगा आगे? जी बिल्कुल, देखिए उदय, जिस तरीके से जो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, इसको लेकर ही सबके निगाहें जो है बनी हुई है और लगातार जेडीयू के जो शीर्ष नेतृत्व है यानी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार, 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बताया कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है और जो सवाल आप लोग बार बार करते हैं वो जल्द ही उस पर जवाब दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने पीछे से उस समय कहा था कि आप लोग को सही समय पर सब कुछ बता दिया जाएगा। जिस तरीके से कांग्रेस की भी जो बैठक हुई और कांग्रेस लगातार इस महागठबंधन सरकार में सहयोगी दल है और सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस हमेशा मांग करती है और कांग्रेस ने भी इस बार जो बैठक है उसके बाद आरजेडी और जेडीयू कितनी सीट अब कांग्रेस को देती है। हालांकि कांग्रेस चाहती है कि ज्यादा सीट उनको मिले, लेकिन ये अब पूरा निर्भर करेगा कि जो शीर्ष नेतृत्व है जिनको कैबिनेट एक्सपेंशन का अधिकार है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो कैसे देखते हैं और कांग्रेस को कितना सीट देखते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है दिल्ली में और उसके साथ राष्ट्रीय परिषद की, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है क्योंकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ही और कार्यकारिणी की बैठक में ही नीतीश कुमार ने बताया है और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने इस चीज को लेकर कहा है कि उस बैठक के बाद ही सीट बंटवारे पर बात होगी और सीट शेयरिंग उसके बाद सब कुछ आप लोगों के बीच में बताया जाएगा। बिल्कुल अविनाश, बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को या जेडीयू को जब अगुवाई का मौका नहीं मिला इंडिया गठबंधन को लेकर, तो इसे लेकर कार्यकर्ता नेता खुद नीतीश कुमार बेहद निराश हैं और ऐसे में चर्चा एक बार फिर से चल रही है कि अगर जिस तरह से गठबंधन के हालात हैं, ऐसे में क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार बीजेपी की तरफ देख सकते हैं? आवाज आ रही है उदय जी? बिल्कुल, आवाज मिल पा रही है हमारी? आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अविनाश, हम कह रहे हैं कि जिस तरह से सियासी हालात हैं, जिस तरह से जेडीयू में एक निराशा है कि इंडिया गठबंधन के मौके पर उन्हें कहीं न कहीं उपेक्षित रख दिया गया या कन्वेनर की भूमिका नहीं दी गई, तो ऐसे में क्या होगा आने वाले दिनों में? क्या जेडीयू एक बार फिर बीजेपी की ओर देख सकती है क्या? ये खबरें उधर देखिए, ये खबरें बिल्कुल बिहार की सियासत में भी इस वक्त जो है तूल पकड़ी हुई है कि अगर नीतीश कुमार को लगातार इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई और इस चौथी बैठक के बाद भी नीतीश कुमार जिस तरीके से कन्वेनर के लेकर जो बात होती रहती है और जेडीयू के नेता और आरजेडी के भी कई नेता मंत्री ने ये बात कही कि जो हमारे मुखिया है बिहार के, वो उनमें सारी वो काबिलियत है जो एक प्रधानमंत्री में हो और वो राष्ट्रीय नेता है, लेकिन फिर भी लगातार चौथी बैठक हुई और नीतीश कुमार को इस चौथी बैठक में भी कन्वेनर का कोई जो है जिम्मेवारी नहीं मिली और हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ बात चला गया। इससे बिल्कुल नीतीश कुमार हालांकि जब पत्रकारों से बात करते हैं तो इस बात को लेकर वो साफ बार बार कहते हैं कि मेरा जो है निजी मंशा कुछ नहीं है, लेकिन अंदरूनी मामला जरूर जेडीयू खेमे में नाराजगी दर्शाती है कि नीतीश कुमार चाहते भले हैं कि उनको पीएम कैंडिडेट या फिर संयोजक बनाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ सारी बैठकों में नीतीश कुमार को नहीं मिला, जिसके कारण से नीतीश कुमार खुद नाराज होकर उस बैठक से निकल जाते हैं और मीडिया को बताते हैं कि हम नाराज नहीं है। लेकिन बिहार की सियासत और बिहार में जिस तरीके से खबरें चलती है उससे ये जरूर बयां हो जाता है कि कहीं ना कहीं जेडीयू खेमे में नाराजगी है और सीएम नीतीश कुमार को उतना भाव नहीं मिलता जो बैठकें होती हैं। चलिए अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर किसी को इंतजार 29 की बैठक का है, जेडीयू कार्यकारिणी की और परिषद की जब बैठक होगी तो उसके बाद तस्वीर स्पष्ट होगी कि जेडीयू का रुख क्या होगा और जेडीयू भी लगता है भविष्य की सियासत को देखते हुए अपनी रणनीति तय करेगा। तो फिलहाल इंतजार 29 का किया जा रहा है बिहार की सियासत में कि आगे क्या होता है। हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।
बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ बाई